नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी की कुछ प्रमुख, महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी की हड़ताल से जुड़ी खबरों से अवगत कराएंगे। साथ ही 62 वर्ष के आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की जो छटनी हो रही उससे जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि हमारी आंगनवाड़ी बहनों के कुछ मैसेज वगैरह आए हमारे पास, उसे भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही कई और बड़ी अपडेट, बड़ी खबरों से आपको अवगत कराएंगे, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक। वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए बिना देरी के खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बिहार आंदोलन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, वहाँ हुई बातचीत को आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार का 7 दिवसीय आंदोलन अब अनिश्चितकालीन आंदोलन बन चुका है। वह अपनी मांगों को लेकर डटी हुई हैं। वे अपनी 17 सूत्री मांगों को सरकार के सामने रख रही हैं, तो वहीं सरकार उन पर काम का दबाव बनाने के लिए कोशिश कर रही है। रोजाना नए आदेश निकाल रही हैं, कहीं पोषाहार को लेकर, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। सरकार चाहती है कि आंगनवाड़ी बहनें अपने आंदोलन को रोक दें, आंदोलन को छोड़कर वापस अपने काम पर लौट आएं। लेकिन बहनों ने अपना इरादा साफ करते हुए कहा है कि इन बातों में अब नहीं आएंगी, उनकी बातों में अब नहीं आएंगी आंगनवाड़ी बहनें। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वे आंदोलन को नहीं छोड़ेंगी, आंदोलन बंद नहीं करेंगी। और साफ करते हुए कहा कि इस बार आश्वासन से भी नहीं मानने वाली है आंगनवाड़ी बहनें। उनकी मांगे जब तक लागू नहीं की जाती, जो भी मांगे हैं उनको पूरा कर नहीं दिया जाता, यानी कि लागू नहीं कर दिया जाता, तब तक वे आंदोलन से नहीं हटेंगी, यानी कि आंदोलन को बंद नहीं करेंगी। बहन कुमारी सुषमा और चांदनी कुमारी बहन कहती हैं कि कोई भी सेविका सहायिका किसी भी तरह के सरकारी कार्य को नहीं करेगी। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। फिर लिखती हैं बहन की सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब की बार आर या पार, चाहे जो कर ले सरकार। बहनों के इस हौसले और जज्बे को हम सलाम करते हैं। हम आपको बता दें कि बिहार के जिन जगहों पर अभी हड़ताल नहीं शुरू हुई थी, वहाँ भी अब हड़ताल जारी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। महनार से खबर आ रही है कि मांगों को लेकर सेविका सहायिकाओं का हड़ताल शुरू हो चुका है। उनकी प्रमुख मांगे हैं कि सेविकाओं को 21,000, सहायिकाओं को 15,000 से लेकर 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए। 2017-16 की जो लंबित मानदेय है उसको भुगतान किया जाए जल्द से जल्द। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण और प्रमुख मांगे हैं उनकी। माहौल यह है कि पूरे बिहार में आंदोलन की आग फैल रही है, लेकिन सरकार बिल्कुल शांत बैठी है। सरकार की तरफ से कोई भी बात करने तक को नहीं आ रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि यह आंधी जो है बिहार से जरूर चली है, लेकिन बिहार तक सीमित नहीं रहने वाली है, बिहार तक रुकने वाली नहीं है। और अब यह राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। अब आंदोलन की जो आग है उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आंदोलन फैल चुका है। अब हम आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएँ हो सकती हैं, अलग अलग मांगें भी हो सकती हैं, लेकिन अब बहनों ने यह जरूर साफ कर दिया है कि अब आंगनवाड़ी बहनों के साथ जो शोषण हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। अब अपने हक को पाने के लिए आवाज़ जरूर उठाएंगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में आंगनवाड़ी बहनों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन पत्र सौंपा है। ऐसे ही कुछ खबर गोंडा में भी आ रही है कि गोंडा में भी आंगनवाड़ी बहनों ने अपनी मांगों के साथ मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन पत्र लिखा है, वो जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें उनकी प्रमुख मांगे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 62 वर्ष की उम्र में छटनी हो रही उसके आदेश हैं, उसे जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। साथ ही और उनकी मांग है कि जिन कार्यकर्तियों को उसके लिए नोटिस भेजा जा चुका है उसे भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। सभी कार्यकर्तियों को 5,000 रुपये प्रति माह रिटायरी के बाद दिया जाए पेंशन। उसके साथ ही कहा है कि रिटायरी के समय 5 लाख रुपये, साथ ही BPL कार्ड, साथ ही आयुष्मान भारत का कार्ड भी दिया जाए। उनका कहना है कि अगर इन मांगों को नहीं माना जाता तो अनिश्चितकालीन धरना पर करेंगी, यानी कि हड़ताल करेंगी आंगनवाड़ी बहनें। यह पत्र जो हमने आपको दिखाया है, जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं, यह पत्र आंगनवाड़ी यूनियन कार्यवाहक अध्यक्ष मीनाक्षी खरे जी की तरफ से लिखा गया है। इसके साथ में हस्ताक्षर हैं राधा कुमारी और गिरजावती, जो कि जिला उपाध्यक्ष भी हैं। वहीं बलरामपुर में भी दिलीप शुक्ला के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। ऐसी ही कुछ खबर हमारे पास जावेद मियाँ जी ने भेजी है। लगभग यही मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी बहनों की यही मांगे हैं लगभग। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी तस्वीरें हैं गाजियाबाद से आ रही हैं, जहां बहनों ने अपनी मांगों को लेकर धरने कर रही हैं। उनके हाथों में कुछ पोस्टर वगैरह हैं, आप लोग देखिए, खुद पढ़िए इन पोस्टरों में क्या लिखा है, कौन कौन सी मांगे लिखी हैं, किन किन बातों को लिखा गया है। इन्हीं मांगों को लेकर वे धरना भी कर रही हैं, इन्हीं मांगों को लेकर वे आंदोलन भी कर रही हैं, इन्हीं मांगों को मांग भी रही हैं, नारेबाजी भी इन्हीं मांगों को लेकर कर रही हैं।
इनमें क्या लिखा गया है आप लोग भी देखिए। लिखा गया है कि जब तक पेंशन नहीं तब तक रिटायरमेंट नहीं, और लिखा गया है कि पहले परमानेंट करो फिर रिटायरमेंट करो, और भी कई चीज़ें लिखी हैं कि 62 वर्ष बंद करो 65 वर्ष लागू करो, पोलियो को दी हमने मात योगी ने मारी पेट पे लात। इस प्रकार के कई पोस्टर हाथों में आप देख सकते हैं। आप इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि बहनों में कितना रोष है, कितना गुस्सा भरा पड़ा है सरकार के खिलाफ। इसके अलावा आप फतेहपुर की यह तस्वीर देखिए, बहनें धरना करती हुई दिख रही हैं आप सभी को, उनके हाथ में भी पोस्टर दिख रहे हैं। इसी प्रकार की कुछ मांगे लिखी गई हैं जो हमने आपको पहले भी बताई है। उनका कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती तो वह 14 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना करेंगी। इसके अलावा बहराइच की यह खबर देखिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आंदोलन किसी एक राज्य के एक जिले तक सीमित नहीं रह गया है। अब यह आंदोलन अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, लगभग हर जिलों में यह आंदोलन शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं है कि बहनें कुछ और ट्राई नहीं किए, यानी कि आंदोलन से पहले उन्होंने कुछ और कदम नहीं उठाए, ऐसा नहीं है। पहले ही आंदोलन शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है। हम आपको बता दें कि आपको पता होगा कि सालों से बहनें अपनी मांगों को वो सरकार के सामने रख रही हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। आश्वासन भी दे देती है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। इसके बाद बहनें आंदोलन करती हैं। इस आंदोलन से पहले भी बहनों ने अपनी मांगों के लिए ज्ञापन पत्र सौंपा था, ईमेल वगैरह किए थे। हमारे पास बीना गुप्ता जी हैं जो कि मुख्यमंत्री जी को ईमेल एक भेजी है, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह हमारे पास है, उसे आप लोग देखिए। उनमें इन्हीं मांगों का जिक्र है। उनका कहना है कि आप लोग 62 वर्ष में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायर कर रही हैं, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां अगर रिटायर कर दी जाएंगी, उनकी संख्या कम हो जाएगी। वैसे ही जो अन्य चीज़ें हैं, जो पोषाहार वगैरह है, बच्चों की जो हेल्थ वगैरह की चीज़ें हैं, वो आंगनवाड़ी के अंडर ही आती है। अगर आंगनवाड़ी बहनों को ऐसे ही रिटायर कर दिया जाएगा बिना नोटिस की, या नोटिस दे के जल्द से जल्द रिटायर कर दिया जाएगा, तो ये जो चीज़ें हैं, जो पोषाहार वगैरह की जो स्कीम वगैरह चल रही है, वो प्रभावित हो जाएगी। इन्हीं मांगों को लेकर, अपनी इन्हीं मांगों को लिखकर बीना गुप्ता बहन हैं जो कि हमारी आंगनवाड़ी बचाव संयुक्त संघर्ष समिति की संयोजक भी हैं, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री जी को ईमेल किया है। तो हमने आपको पहले भी बताया था, अपने हक को पाने के लिए आंगनवाड़ी बहनें पहले हर संभव प्रयास कर ली हैं, उसके बाद इन तरीकों को अपना रही है, इसके बाद आंदोलन के रास्तों को चुना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आंगनवाड़ी बहनें काम ही नहीं करती है, तो किस बात के लिए उनको पैसा दिया जाए। तो उनके लिए हम एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। बहन का नाम तो हमें पता नहीं है, लेकिन बहन ने आंगनवाड़ी को दिए जाने वाले हर काम का एक बोर्ड अपने गले में लटकाए हुए खड़ी है। आप खुद ही उनके बोर्ड को देखिए, क्या लिखा गया है, उन पर कौन कौन से काम दिए जाते हैं। ऊपर से अगर गिनती शुरू करें तो उन्होंने लिखा है कि महामारी सर्वेक्षण, DISE, BLO, मतदान, बाल गणना, पल्स पोलियो, पशु गणना, जल परीक्षण, आर्थिक गणना, जनगणना, न जाने कितने काम हैं। बहनों के जो काम हैं, उनके कार्यों के जो लिस्ट उन्होंने लटकाई हुई है अपने गले में, वे वो कार्य हैं जो आंगनवाड़ी बहनों के नहीं हैं, यानी कि अलग विभागों के कार्य हैं जो उन पर जबरदस्ती थोपे जाते हैं। अब जरा सोचिए कि पहले फील्ड में जाकर इन सारे कार्यों को करती हैं आंगनवाड़ी बहनें, उसके बाद जितने भी काम हैं उतने रजिस्टर उनको बनाएंगी, उनको कंप्लीट करेंगी। तो जरा सोचिए, देखिए कितना मेहनत है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं कि आंगनवाड़ी पर उंगली उठा देते हैं। हाँ, मानता हूँ कि कुछ कार्यकर्तियाँ हैं, कुछ आंगनवाड़ी बहनें हैं हमारी जो मनमानी करती हैं, काम नहीं करती हैं, पोषाहार बेच देती हैं, लेकिन इनके साथ सबके कार्य को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। हम आपको आंगनवाड़ी की हर अपडेट देते रहते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं सभी भाइयों बहन, अगर आप कोई खबर, वो चाहे लिखित रूप में हो, चाहे ऑडियो में हो, या फिर वीडियो में है, या फोटो में हो, किसी भी प्रकार की कोई खबर हो, या फिर आपकी विभागीय कोई पर्सनल समस्या हो, उसे हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें अवगत करा सकते हैं। हम उसे ज़रूर आपके नाम के साथ लोगों तक और सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम हमेशा आपके हक के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अगर आप हमारा साथ देना चाहती हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।